सभी बच्चों का हिंदी वर्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 14 कबीरदास जी के दोहे। नंबर 1, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ, न तो अधिक बोलना चाहिए और न ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही बहुत अधिक वर्षा भी होती नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। नंबर 2, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप स्वयं भी शीतल हो जाएं और सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। नंबर 3, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं, इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और न ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में सत्य का निवास होता है, साक्षात परमेश्वर का वास होता है। नंबर 4, मारी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कराने मोही न आवे लाज। अर्थ, कबीरदास जी का भाव है, यदि मैं अपने सुखों के लिए लोगों से दान मांगू तो मुझे मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन प्रभु सेवा के कार्य जैसे दीन दुखी की सहायता, जहाँ भक्ति के कार्य के लिए मांगने में मुझे कोई लाज नहीं आती। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े राम, दाऊं हाथ उचलिए उलचिए यही सजन को काम। अर्थ, कबीरदास कहना चाहते हैं कि अगर नौका नाव के अंदर आवश्यकता से अधिक जल भर जाए और घर में बहुत अधिक सागर का ऐश्वर्य एकत्रित हो जाए तो विषण पुरुष को चाहिए कि दोनों वस्तुओं अर्थात जल और धन संपदा को नाव और घर में से शक्ति के अनुसार ही बहाकर उछाल दें। निंदक निर्य राखिए, आंगन कुटी चुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। जो हमारे निंदा करता है उसे अपने अधिक के पास रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। नंबर 7, कबीरा संगत साधु की करे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। अर्थ, परमहंस श्री कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत, साधु की सज्जन पुरुष की संगति ही भली है, जिससे कि हमारी विपत्तियां व्याधित चिंताएं शाखाएं मिट जाती हैं। बुरे स्वभाव के व्यक्तियों की संगति बहुत खराब होती है, जिससे होठों पहर उपाधियां को विचार हमें घेरे रखते हैं।
हे परमात्मा, हे सतगुरु, मुझे ऐसे लोगों की संगत बख्श दे जिससे मुझे मेरा नाम जपने की, भजन सिमरन, सेवा की, सत्कर्मों की, परोपकार की प्रेरणा मिलती रहे। नंबर 8, वृक्ष कभू नाही फल खावे, नदी न सांचे नीर, परमार्थ को कारने साधुन धरा शरीर। अर्थ, कबीर जी का अर्थ है, वृक्ष कभी अपने फल फूल इत्यादि स्वयं नहीं खाते, नदियां कभी अपनी बहती धारा का जल अपने लिए बचा कर नहीं रखती, अपना जल स्वयं नहीं पीती। कबीर जी के अनुसार परमार्थ का अर्थ है कि त्याग। साधु वही है जो इन गुणों से परिभूषित है। शास्त्रों में मानव जीवन को कर्म योनि कहा गया है। नंबर 9, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थ, कबीरदास जी कहते हैं, सज्जन की पुरुष पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी विधियों के बारे में पूछिए। तलवार का मूल्य कर कभी सीख देता है कि दो म्यान, म्यान का मतलब होता है खड़गकोश, खड़गकोश जिसमें हम तलवार को रखते हैं। कबीर जी की सीख देना चाहते हैं, अगर कोई सज्जन व्यक्ति, सज्जन पुरुष अच्छे व्यक्ति हैं तो उसकी जाति और उसके धर्म लेन देन नहीं है। ज्ञान उसकी अच्छी बातों से जानकारी मिलती है। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जो म्यान है वो खड़गकोश है जिससे हम तलवार को रखते हैं, वो कितनी भी अच्छा क्यों न हो, तलवार में धार नहीं है, तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते, तो वैसी स्थिति तलवार का मोल कुछ भी नहीं रह जाता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात इसमें अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे में कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो कल करना है उसे आज ही कर लो और आज ही करना चाहिए। उसे कभी भी किसी को पता नहीं लगे कि अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना हो वो कब करोगे। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।